हम बुद्धि टॉपिक करेंगे। इंटेलिजेंस पूरा कौन करवाऊं बेटा, थे ना टेंशन लियो, थाने ही एक प्रश्न मिलेगा, 1 ही मिनट की ट्रिक है। ट्रिक यानी बुद्धि के जो सिद्धांत दिए ना वो किस किसने दिए, वो किस किसने दिए उसकी बात करेंगे। तो देखो किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। अरे तू रहन दे नारायण, 1 साल की सैलरी देने मान्य कौन दियो थे, एक फुट्टी कोडी। आज तो ही मारकन बहुत टाबर लाग गया नौकरी, आज तो ही मारकन कोई को नहीं आयो, या ले गुरुजी मारी पहली सैलरी। अच्छा तू 12वीं में पढ़ा के असरा दे, तेरे समझ में को नहीं क्या चला बेटा, साइकोलॉजी है, बच्चा हूं दिमाग पढ़ने खातर पढ़ाई जाया। हाँ तो देखो बुद्धि का सिद्धांत करवाऊं बेटा, तारा याद रहेगा। तो देखो बुद्धि का सिद्धांत में इं लिख लियो थे, एक चीज ध्यान रखियो कि आपके लिए कुछ भी शब्द आ जाए, चाहे खंड आ जाए, ठीक है, चाहे तत्व आ जाए, ये शब्द एक ही है, या कारक आ जाए, तो ध्यान रखना एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत, तो ध्यान रखना सभी शब्द एक ही होते हैं, ठीक है, ये शब्द सभी एक ही होते हैं। अब अगर बात करें, गए क्या, ठीक है, यहां देखते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की बात कर रहा हूं, ये लो यहां लिख लो 1, यहां लिखो 2 को संस्कृत में बोलते हैं द्वि, और यहां लिख लो 3 को बोलते हैं त्रि, और 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार ही लिख लो, 3 बार लिख लिए, ये लो त्रि, एक बार और लिख लो, 3 हो गए। 3 के बाद में 3 से बड़ी जो संख्या होती है वो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, तो लिखेंगे बहु, और बहु घरे एक अच्छी को लागे, 2 लागे, बहु कितनी अच्छी लागे घरे, 2 लागे बेटा, आ लो बहु, और बहु मिल गए क्या बन जाएगी, समूह है, क्या बना लेती है, समूह बना लेती है, ठीक है, और समूह बनाकर प्रतिदिन आपके क्या करेगी, दर्शन करेगी। ओहो थार खातर व्रत तो रखेगी बा, प्रतिदिन आपके क्या करेगी, दर्शन करेगी, और दर्शन करके आपका क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, था टब्बर हो जाएगा, नानी हो, ये नाम है विंगो विकास। और विकास टब्बर होता ही थे बिन के सिखाना है, कख गगड़ा सिखाना है, के सिखाना है, क और ख सिखाना है, और फिर उसके बाद में आप उसे सिखाएंगे तरल व ठोस, कि बेटा तरल वस्तु कौन सी होती है और ठोस वस्तु कौन सी होती है। ये बुद्धि के सिद्धांत करवा रहा हूं, ये बुद्धि के क्या करवा रहा हूं, सिद्धांत करवा रहा हूं। तो देखो एक तत्व बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, एक तत्व बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है, बबीता प्रजापति आवे बेटा, ध्यान रखो। तो देखो एक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, एक तत्व बुद्धि सिद्धांत के प्रति, ऐसे याद रखो, एक फ्रेंड के बिना जिंदगी अधूरी है, एक फ्रेंड के बिना जिंदगी अधूरी है, तो याद रखो फ्रेंड, यहां लिख लो, बिना जिंदगी क्या है, अधूरी है, तो क्या याद रख लेंगे, अल्फ्रेड बिने, इसके प्रतिपादक कौन है, अल्फ्रेड बिने। दूसरी देखो द्वि का अर्थ होता है 2, द्वि का अर्थ क्या होता है, 2, और 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पियर, क्या बोलते हैं, पियर, पियर का अर्थ क्या हो जाएगा, स्पीयर। ऐसे आना रहे तो 2 का होता है जोड़ा, जोड़े को इंग्लिश में बोलते हैं पियर, और वैसे हिंदी में बोलते हैं तोता मैना का क्या होता है, जोड़ा, ये लो स्पीयर है मेन, याद रह जाएगा। अब थे 2 नहीं, थे मेहनती बहुत हो, ये बात को मैंने बहुत पता है, थे जिये 2 होगा नहीं, 9वें महीने थे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यानी द्वितत्व और त्रितत्व के कौन है, स्पीरमैन है, कौन है इसके प्रतिपादक, स्पीरमैन है, द्वितत्व बुद्धि के सिद्धांत के और त्रितत्व बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीरमैन। फिर देखो त्रि के आगे लिख लो आयाम, त्रिआयाम, इसमें याम शब्द आ गया, याम का अर्थ होता है बेटा एक दिन में 8 याम होते हैं, एक दिन में 8 आयाम, यानी 3 घंटा को एक पैर हुआ, जिनकी संस्कृत में बोला याम, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, 8 याम तेरा नाम रहे, वो बोलते थे ना प्रार्थना, उसमें आता था याम। तो याद रखियो त्रि को मतलब 3 टाइम राय सिंह गुरु जी के खेलता, गिल्ली डंडो खेलता, के खेलता, गिल्ली डंडो, और लोगां का सिर फोड़ देता, तो कौन सी गिल है फोल्ड, इसके प्रतिपादक कौन है, गिल फोल्ड। ऐसे याद रखना 3 टाइम गुरुजी गिल्ली डंडो खेलता, लोगां का सिर फोड़ देता, टाइम को मतलब याम, याद रह जाएगा याम। फिर देखो त्रि,
अब यहां ध्यान रखना है, इसका त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? त्रिचापीय कह दोगे, एक शब्द और आता है त्रितंत्रीय। तो देखो चाप जो होता था ना, आप जानते हो ना, चाप हम किससे लगाते थे? प्रकार को इस तरह घुमाते थे, चाप लगाते थे ना ऐसे। तो याद रखो, देखो चाप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्न। तो कौन हो जाएगा? स्टर्नबर्ग। कौन था इसका प्रतिपादक? है स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि के त्रिचापीय त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? स्टर्नबर्ग। ओ लो, आ लो बेटा, बहु का आगे लगा दो तत्व, या लगा दो बहुखंड। एक ही बात है, थाने बताओ बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बताओ कौन है? बहुखंड बुद्धि तत्व के प्रतिपादक कौन है? तो देखो बहु लियावांग नहीं घरे, बहु लिया से ठोडी का गीत हाथ लगा कैसे नहीं, ए मारी बीननी यहाँ करके लुगाइया गीत गाय करा नहीं। जो तो लुगाइया क्या खतरा बैठा है थाने बे आवे सूट मसर क्या खातर एर गुड़ मिले बने पतासा मिले। तो ध्यान रखियो, थे बहु ले गया होगा नहीं, थाने के करनी है? थाने वो देखो, थाने को मतलब है थोरन, और थाने लगानी है डाई। के लगानी है? डाई। और थाने बीड़नी घरे आ जाएगी। फिर चाहिए खंड पतासा बांटियो, चाहिए तत्व बांटियो, थारी याद रह जाएगो। तो बहु खंड के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थोरन डाइक। बहु को कैसे लेके आना है? डाई लगा के लेके आना है। किसे? थाने। थाना मतलब थोरन डाइक, थोरन है डाइक। अच्छा सीता शर्मा, तेरे ब्याह वजह बुला ली बेटा, सारा ही गा दूंगा, गीत सुना दो हैं, सारा सुना से अठ्यास राख तू। फिर देखो बहु बुद्धि का सिद्धांत पिछली बार रीट में आया था बेटा, ये बहु बुद्धि का सिद्धांत। अरे बहु ने बुद्धि कद आवेगी? घरे रख्या को नहीं आवे, अरे लुगाई की बुद्धि तो गुद्दी ले रहा है, एक रहनी बात। अब बहु ने बुद्धि कद आवेगी? जिद बिना आपा घरों बारह काटांगा, घरों बारह काट के गठे लेके जाना है गार्डन में। कहां लेके जाए? गार्डन में। तो इसका प्रतिपादक कौन हो जाएगा? गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? गार्डनर। पिछली बार बेटा पेपर में वही आयो, ठीक है। तो बहु को बुद्धि कब आएगी? जब वो गार्डन में जाएगी। बहु को बुद्धि कब आएगी? जब वो अरे थे हमने दबा दबा याद करो, बहु को बुद्धि कब आएगी? जब वो गार्डन में जाएगी। बहुखंड यानी बहु कब लेके आएंगे? घरे खंड पतासा बंटांगा, डाई लगावांगा, ब्याह में तैयार होके जावांगा, ऐसे याद रखो। हाँ जी, हाँ जी। फिर देखो समूह है, समूह है तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसका है? देखो समूह का अर्थ होता है ग्रुप। और ध्यान रखना, कभी भी ग्रुप का वजन करना होना क्विंटल में नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। समूह का वजन हमेशा किस में आता है? टन में आता है। किस में आता है? टन में। और टन का अर्थ है थ्रस्टन। कौन था इसका साथ? कौन थे प्रतिपादक? है थ्रस्टन। तो टन का वजन हमेशा, समूह का वजन किस में आएगा? टन में। अते केड़ा देखड़ा क्या हरिया रंग का केड़ा, छोटे छोटे केड़े जीजा लिया ना करे, लाडली सी साड़ी ने रुसाया ना करे, बह केड़ा छोटा छोटा केड़ा हुआ नहीं, बह जिका हरिया रंग का केड़ा हुआ, बह कच्चा केड़ा, बह क्या में आवे? बांगो वजन क्या में आवे? बांगो वजन भी टन में आवे। तो ध्यान रखियो, केड़ा को वजन भी टन में आवे। तो प्रतिपादक कौन? केली व थ्रस्टन। केली व थ्रस्टन। फिर देखो प्रतिदिन, प्रतिदर्श। प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, प्रतिपादक है प्रतिदर्श, सॉरी। और दर्श का अर्थ होता है दर्शन। प्रतिदिन दर्शन किसके करने हैं? प्रतिदिन है दर्शन किसके करने हैं? देखो प्रतिदिन दर्शन, प्रतिदिन दर्शन करना है थाने किंगा सनगा, सनगा किंगा जिका रिश्तो है जो बैतो करे किंगा और सनगा, ठीक है। अरे बेडी है जिकी करे आपके सासू का छोरो है नहीं, वो आपका ससुर को छोरो है, मैंने बोला सन बिंगा करो बैठ थी। और जिकी कुआरी है, जिकी जमा एन कुआरी है, बै करो सूर्य भगवान का दर्शन। सूर्य के बोला है सन। तो यानी किया करना है बेटा, भास्ता भास्ता कौन करना था ना, थमगे करना है। कौन है प्रतिपादक? थॉमसन। कौन है? थॉमसन। यानी किसके दर्शन करने हैं? प्रतिदिन है सन के दर्शन करने हैं। कैसे करने हैं? थमगे करना है गुरुजी, थमसन, ऐसे याद रह जाएगा ना, थॉमसन। थम के दर्शन करने हैं, ये लो थॉमसन। आलो ओ लो विकास, याद रह जाओगे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो देखो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। विकास अगर किसी का नहीं हो रहा है, विकास, विकास को अर्थ है कोई आदमी एक जगह बैठे अभी काम कौन चलने लाग रहे हो और वो ना कार करे घरे, तो बिना के करो, बिना एक लुआई ला दो,
जी की के बिना सुने के ओ पियाजी के नाम है, सुने के ओ पियाजी थे ओ लियो काम, वो आदमी काम लाग जे गुरबिंग विकास शुरू हो जाओ। अर्थात है पियाजी कहने वाली ला दो, अर्थात कौन थे, जीन है प्याजे। और ज्यादा विकास करना है, जमे छोरो बिगड़ेड़ो है तो जीन्स पैर नारी ला दो, पढ़ी लिखी ला दो, बिंगो विकास आप ही हो जाओ बेटा। तो जीन है प्याजे, कौन थे इसके प्रतिपादक है, जीन है प्याजे। अब देखो टाबर ने क्या सिखाना है, कै और ख, यानी कै और ख शुरू से बने हुए हैं, कै और ख है, कै और ख है, ऐसे याद करो, कै और ख है का अर्थ क्या हो जाएगा, हेब, कै और ख का अर्थ क्या हो जाएगा, हेब, ठीक है। फिर है ठोस, तरल व ठोस, तरल व ठोस, तो तरल का अर्थ होता है लिक्विड। हमारे घर में एक ऐसी चीज होती है जो तरल भी है ठोस भी है, जो तरल भी है ठोस भी है, तरल भी है और ठोस भी। तरल और ठोस कौन होता है, घी होता है, घी होता है ना, तरल भी होता है और ठोस भी हो जाता है, ठंडो भी हो जाए, फिर चमची टूट सके। तो बिन के चीज में रखा आप, बिन रखा केटली में, क्या में रखा, केटली में, तो इनको कौन है प्रतिपादक है, केटल, केटली में रखा तो इनको प्रतिपादक याद रख लो, तरल व ठोस वस्तु यानी केटल। तो देखो बेटा किंगा बुद्धि का सिद्धांत आज का था, बता में याद करा दिया। हाँ अब बताओ के प्रश्न है भाई, सर पाठ्य पुस्तक साधन है या साध्य, अरे साध्य और साधन में कौन फर्क के पतो कौन के थाने, आ लो साधन और साध्य। अरे साध्य तो वह जिको व्यक्ति जिको काम करने लग रहे करता ने बोल सको थे, जिको करता हुआ वो साध्य हुआ, साधन हुआ जिका माध्यम करण लाग रहा हो, यानी माध्यम। अब किताब तो आपका माध्यम है, अब बता दो वो साधन है साध्य है। आलियो मिल गया उत्तर बेटा, गुरुजी आप तो जोर को पढ़ाओ। अरे बेटा बस पढ़ावा कि हाँ बस याद है वो करवा दिया थाने, बाकी थाने पसंद आया भी खातर बहुत ही बढ़िया बात है। सर साइड में स्क्रीन शॉट ले लियो, ले वो तो गयो स्क्रीन शॉट आर तो है कि चलो हिट कर दी मेरे ख्याल, चलो आवे स्क्रीन शॉट काटा बेटा फोन है। चलो कोई बात नहीं थी, वीडियो ने रिवर्स करके देखोगा नहीं जन मिल जी, रिपीट करवा दूं थाने, मेरे सागे सागे रिपीट कर लियो फिर थे, ठीक है, नहीं रिपीट करवाऊं थाने। देखो एक तत्व यानी एक फ्रेंड के बिना जिंदगी क्या है, अधूरी, फ्रेंड के बिना जिंदगी अधूरी, तो क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड है बिन्ने। फिर द्वि को अर्थ है दो को अर्थ है पियर, पियर को मतलब जोड़ो, जोड़न के बोलेंगे स्पीयर मैन। द्वि तत्व को कौन है वो। फिर तीन को त्रितत्व, बुद्धि का सिद्धांत, तीन कितनी बारी लिखना है, तीन बारी, दो और तीन बारी। त्रितत्व को थे दो जना हो जाओगा तो तीन होता टाइम कौन लगा, तो इनको कौन हो त्रितत्व सिद्धांत को, अरे मनोविज्ञान को जनक कौन हो, अरे के आधार पर पूछा है, अरस्तु हो पहला तो, दार्शनिक तो अरस्तु हो। वर्तमान की अगर बात करें तो विलियम जेम्स। फिर देखो त्रिआयाम, तीन आयाम यानी तीन टाइम गुरुजी गिल्ली डंडा खेलते थे, लोगों के सर फोड़ देते थे, कौन है इसके, गिलफोर्ड। फिर त्रिचापीय या त्रितंत्रीय, इसके तीन चाप लगाने हैं, थाप लगाने हैं तो आप घूम जाओगे, स्टर्नबर्ग आ लो बेटा। और उसके बाद में था बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, बहु की खांड कद बांटनी है जो थे डाई लगा के लियाओगा, थाने के लगानी है डाई, तो डाई के याद कर लियो थॉर्न डाइक, तरह बहुत अच्छा बढ़ाते हो बिल्कुल। बहु बुद्धि, बहु को बुद्धि कब आती है बेटा, जब वो गार्डन में जाएगी और गाना गाएगी, ठीक है, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, तो बिन बुद्धि आप ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में समूह है, समूह में वजन करना है, समूह में वजन करेंगे तो किस में आएगा, टन में, तो इसके कौन थे, थ्रस्टन, और इसका साथ दिया था किसने, केली ने, और केलों का वजन भी किस में होता है, समूह में होता है। ये लीजिए समूह के बाद में जैसे ही समूह बनेगा, अब आपको क्या करना था, विकासात्मक, विकास नहीं होता किसी व्यक्ति का तो उसे क्या ला दो, पियाजी कहने वाली ला दो, पियाजे, ठीक है। उसके बाद में क्या रह गया, कै व ख, ऐसे थे ना, कै व ख, तो कै और ख क्या है, हैब। फिर तरल व ठोस, तरल व ठोस, और तरल और ठोस वस्तु को कहां रखा जाता है, केटली में रखा जाता है, तो कौन था, केटल। आलो बेटा मार लो, स्क्रीन शॉट मार लो, सही कोई बात को नहीं। अब लो मैं थारू अनुमति लूंगा, पर भी पहला थाने एक बात कह के जाऊं, याद रखनी है कि लाख गहरा हो सागर,
लाख गहरा हो सागर हाथ उठाए रखना, लाख गहरा हो सागर हाथ उठाए रखना, लाख तूफान तू आंधी आए, लाख आंधी आए पर अपने पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं ठहरता, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। सिलेक्शन आपका पक्का होगा बेटा। और मैं लास्ट में फिर वही बात अपने चैनल पे बता देता हूं, इस पे साइको की आपको वीडियो मिल जाएंगे। कोई भी साइको से संबंधित आपको दिक्कत है, कोई भी अगर शिक्षण विधियों से संबंधित दिक्कत है, आप इस चैनल को विजिट कर लेना, यूट्यूब का है, और वहां जाकर आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं और आपको उत्तर मिलेगा। तो सर आइए, ये लीजिए। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सर ने आपके अनुकूल ही पढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन। लगातार सभी विद्यार्थियों ने क्लास का बहुत ही सकारात्मक माहौल बनाए रखा था। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि सभी प्यारे विद्यार्थियों को बढ़िया पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट किया और अच्छे बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को रखा। और आप सब ने भी बहुत ही शानदार और बेहतरीन माहौल बनाया। यदि आप इस हमारे छोटे से प्रयास को इस प्रकार से प्रोग्रेस की ओर लेकर जाते हो, बढ़िया तरीके से इसको और ऊंचाइयों पे लेकर जाते हो, और आपका ये प्रयास ही हमारे को और मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए और अथक प्रयास करेंगे। हो सके क्या पता हर संडे को हमारी क्लास आनी शुरू हो जाए, डेली भी हो सकती है, लेकिन वो आप सबका योगदान है। आप यदि हमारे तरफ 2 कदम बढ़ाओगे तो 10 कदम बढ़ाने की क्षमता हम रखेंगे। यदि आपने 4 कदम